अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज के दिन का जी हम आगाज़ करें अपनी वॉक से और उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता और नाश्ते के बाद जो है हम करेंगे अपने जो ज़रूरी काम हैं। और आज का व्लॉग जो है वो डेफिनेटली मेरी रूटीन के बारे में ही है, लेकिन आज हम कोई ज़बरदस्त एक तो खाने में कुछ बनाएंगे और साथ में कुछ क्लीनिंग के हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी जो कि बहुत ज़बरदस्त है। आप डेफिनेटली उससे फ़ायदा उठाएंगे। और साथ हम बात करेंगे कुछ शॉपिंग की, क्योंकि आज मैंने शॉपिंग भी की है। तो ये देखिए जी, डिश है हमारी काले चने। काले चनों को मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह के वक्त मैं इसको लगा रही हूँ सोडा जी। तो सोडा लगाने के बाद मैंने स्टार्ट की जी अपनी झटपट सफाई, क्योंकि मैंने जाना था शॉपिंग में भी आज, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी क्विकली सफाई की। और हूवर ने भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया आज। और क्यों किया वह मैं बताती हूँ। कल जब मैंने हूवर की थी तो उसका जो है वो बिल्कुल भी गंद नहीं उठा रहा था और ऐसे लग रहा था सफाई हुई नहीं। तो मुझे ख्याल आया कि इसका तो शायद फ़िल्टर जो है वो वॉश होने वाला, क्लीन होने वाला है। तो जी मैंने इसका कल रात ही इसका जो है फ़िल्टर बाहर निकाला। और जब मैंने फ़िल्टर को बाहर निकाला तो मैं तो देख के परेशान हो गई कि इस कदर उसके अंदर डस्ट थी और उसके अंदर ब्लैक कलर की कोई फ़र टाइप कोई चीज़ थी। मैं इसको देख के बहुत परेशान हुई कि अगर इतनी ज़्यादा डस्ट जो है वो अगर फ़िल्टर के अंदर मौजूद होगी तो वो सफाई क्या करेगा। ये आप देखिए कि किस कदर कितनी मोटी सी एक लेयर है इसके ऊपर डस्ट की और फ़र की। तो ये तो सारा ब्लॉक हुआ हुआ है, ये कैसे जो है वो डस्ट को फर्दर सक कर सकता है अपने अंदर। तो बहरहाल जी मैंने इसको निकाला तो आप देख लें कि इसका क्या हशर था। ये ऊपर नीचे से देखें कितना इसको गंद चिपका हुआ है। इसका जो असल कलर है वो आपको नीचे से नज़र आ रहा है। तो जी मैंने इसको निकाला, जो इसका ये येलो कलर का जो एक शेल सा बना हुआ है इसके अंदर से निकाला। तो जी मैंने इसको जल्दी जल्दी जो है पानी खोला और इसको मैंने जो है इसका जो डस्ट है और इसकी जो फ़र है वो सारी ऊपर से उतारी है। और उतार के तो मैंने इसको जो है वो धोया है। तो ये आप देखें इसकी जो फ़र और इसकी जो डस्ट उतर रही है किस कदर ज़्यादा है। तो इसका जो असल कलर है वो देखें अंदर से क्या है। तो यूजुअली ये होता ये है कि हर 2-3 महीनों बाद इनको ज़रूरत होती है इसके फ़िल्टर को वॉश करने की, जो कि हम लोग नहीं करते, जिसकी वजह से वो सारा ब्लॉक हो जाता है और वो जो है वो सक करना बंद कर देता है डस्ट को और उसकी परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और वो गंद उठाना बंद कर देता है। हूवर की जो ख़राब परफॉर्मेंस है वो ज़्यादातर इसी वजह से होती है कि उसका फ़िल्टर हम लोग जो हैं वो रेगुलर साफ़ नहीं करते। अगर आप रेगुलर साफ़ करें तो हूवर की परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगी और ज़बरदस्त जो है वो काम करेगा। तो समटाइम्स ये भी होता है कि उसको पूरी जो है कि फुल सर्विस की भी ज़रूरत होती है। उसके जो ब्रशेज़ हैं वो भी साफ़ होने वाले होते हैं, उसके जितनी भी पाइप्स हैं अटैचमेंट्स हैं उनकी भी सफाई की ज़रूरत होती है। तो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, तो उससे भी उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, 100% हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से 70% जो काम है ना हूवर का वो इस फ़िल्टर की वजह से ही है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि एवरी 2-3 मंथ्स में एक दफ़ा जो है आपने हूवर को इसी तरह खोलना है। जो है उसको जो उसका पार्ट जिसमें कि ये लगा होता है फ़िल्टर वो उतारना है और उसके अंदर से फ़िल्टर निकाल के उसके जो तीनों पीसेज इनको धो लेना है। ये देखिए, और जब ये इसको धो के आप रख दें, रात को धो के रख दें और सुबह तक ये सूख जाएगा। जब ये सूख जाए तो इसको वापस आपने इसके येलो कलर का जो बना हुआ है ये पार्ट सा जो बना हुआ है इसके अंदर डालना है और फिर इसको वापस उस जो है पार्ट में जो ग्रे कलर का पार्ट है इसका उसके अंदर इसको फिक्स कर देना है और इसको हूवर में वापस लगा देना है। और फिर आप देखिएगा कि आपकी हूवर की कैसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगी। फिर ऐसी ज़बरदस्त सफाई होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त सफाई जो है वो कभी भी नहीं हो सकती अगर आपका फ़िल्टर जो है वो गंदा है। तो अब आ जाते हैं अपने खाने की तरफ। तो जी हमारे चनों को सोडा लग चुका है, तो बस अब हमने चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। क्या क्या हमने यूज़ करनी है, फ्राइड अनियन है, ये टमाटो प्यूरी है और ये जी हमने डाला है कटा हुआ प्याज और साथ में हमने डाला है लहसुन और इसके अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा फ्राइड अनियन और ये टमाटो प्यूरी। और इन सब चीज़ों को डाल के जो हम इसको करेंगे ब्लेंड। और चनों को हमने रख दिया है उबलने के लिए और चनों के अंदर हमने डाला हुआ है नमक, मिर्च, हल्दी और साथ में हमने डाला है ज़ीरा। तो ये देखिए जी, ये हमारा जो मिक्सचर है तैयार हो गया है, ब्लेंड हो रहा है अच्छी तरह से। और ब्लेंड कर लेने के बाद इसको हम जो हमने चने उबलने के लिए रखे हैं इसके अंदर हम इसको डाल देंगे।
और इसमें जो है हस्बे ज़रूरत जो है हम इसमें नमक मिर्च और हल्दी ऐड कर देंगे और ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसमें कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े जो हैं मसाले वो नहीं डलते काले चनों में, क्योंकि बड़े सिंपल होते हैं लेकिन इंतहाई लजीज और ताकतवर होते हैं। तो मेरे तो ये कि हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक आधी दफ़ा तो ये डिश जो है वो पाकी जाती है काले चनों की। और मेरे बच्चे जो हैं वो भी काले चने बहुत शौक़ से खाते हैं, मुझे भी बेतहाशा बहुत पसंद है। इसका जो कम्बिनेशन है वो उबले हुए चावलों के साथ है और बहुत मज़ा आता है इनको खाने का। अच्छा जी, बात करते हैं थोड़ी सी गर्मियों की। गर्मियों में हम दिल चाहता है कि बहुत ज़्यादा हम हैवी सालन, गोश्त और मुरगन ग़िज़ाएँ जो वो ना खाएं। दिल करता है बस या तो सब्ज़ियां खाएं या फिर कुछ दालें खाएं या चने खाएं, कोई लाइट सी ग़िज़ाएँ खाने को दिल करता है। तो बस फिर गर्मियों में हम इसी तरह की चीज़ें खाते हैं। तो ये देखिए जी, हमारे चनों का जो है वो पानी खुश्क हो चुका है और ये तकरीबन इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। इसमें हमने ऑयल डाला है और अब जो है इसमें हमने थोड़ी सी 1-2-3 पीस हमने हरी मिर्चों के ऐड कर दी हैं। ये देखिए ये काफ़ी थिक सी एक पेस्ट तैयार होगी इनकी। तो बस इसको थोड़ी देर हमने भूनना है और भूनने के बाद हमने इसमें हस्बे ज़रूरत जो है वो पानी मिला देना है। जितना थिक आप शोरबा रखना चाहते हैं आप उतना इसमें पानी मिक्स कर लें। तो हमारा ये कि बहुत थिक शोरबा पसंद नहीं करते और बहुत पतला भी पसंद नहीं करते, थोड़ा मीडियम जो शोरबा होता है वही पसंद किया जाता है। तो जी ये शोरबा हमारा मीडियम जो है, बस इसमें हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना लिया है। इसको हमने इसमें पानी डाल के इसको उबाल लिया अच्छी तरह से। और जी शोरबा तैयार होने के बाद बस हम एंड में गार्निश कर रहे हैं इसको हरी मिर्चों से और साथ इसमें फ्रेश हरा धनिया जो है वो हम डालेंगे। तो आप देखिए कैसी इसकी खूबसूरत उसकी लुक बनी है और शोरबा कैसा ज़बरदस्त इसका तैयार हुआ है और चने भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप थिकनेस जो है वो कितनी रखना चाहते हैं। तो मेरे घर में चूँकि थिकनेस जो है वो ज़रा मीडियम रखी जाती है, ना बहुत पतला और ना बहुत जो थिक शोरबा है वो पसंद किया जाता है। तो जी ये हमारा जो है काले चने जो हैं वो पक के तैयार हो चुके हैं और हमारे चावल भी उबल चुके हैं साथ में। तो ये जी हमारा खाना जो है वो तैयार हो चुका है। परफेक्ट जो गर्मियों का खाना होता है उसके हिसाब से ये परफेक्ट है, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा मुरगन और बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें जो है वो खाने को दिल नहीं करता। और ये जी कुछ लॉन्ड्रीज कटी हुई थी। ये देखिए जी मेरे कुछ सोफ़ा थ्रोज जो कि बहुत गंदे हो रहे थे। तो जी मैंने जल्दी जो है वो इन सबको डाला वॉशिंग मशीन में, क्योंकि आज गलती से जो है धूप निकली हुई थी। है तो थोड़ा क्लाउडी था लेकिन बहरहाल धूप बड़ी प्यारी निकली हुई थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। मुझे पता था कि यहाँ का यूके का वेदर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, पता नहीं चलता कब किस वक्त बारिश शुरू हो जाए। तो मुझे था कि इस धूप का थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए और जल्दी क्विकली जो है वो लॉन्ड्री कर ली जाए, ताकि ये जो सोफ़ा थ्रोज हैं ये टाइमली जो है मैं इनको सुखा लूँ। क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पता है कपड़े धोना जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता, कपड़े सुखाना जो है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने बहरहाल क्विकली जो है ये काम भी कर लिया। उसके बाद लगी जी भूख मुझे और मैंने किया अपना प्लेटर तैयार और फटाफट जी मैंने अपने लजीज काले चने जो हैं चावलों के साथ खाए, साथ में खाया सैलेड। और क्विकली मैंने इसलिए खाया इसलिए कि आज प्लान था मेरा शॉपिंग पे जाने का और आज इत्तेफाक से इस वक्त हस्बैंड भी जो है वो अवेलेबल थे। तो मैंने कहा चलें जी आप भी चलें। तो बस जी हमने खाया खाना। जी शॉपिंग पे जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे अपनी जो एक ऑनलाइन शॉपिंग है वो भी थोड़ी सी शेयर की जाए। तो जी मैंने एक जो है बंडल ऑर्डर किया था टेमू से और ये मेरा पार्सल आ चुका है। तो ये मैं सोच रही थी कि ये भी आपको खोल के दिखाऊं कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। तो ये मुझे बहुत रीज़नेबल जो है वो ये सारी चीज़ें मिली हैं। देखिए जी कितना ब्यूटीफुल ये बैग है, स्टोन्स में है, ये मल्टी कलर के स्टोन लगे हुए हैं, इसकी बहुत खूबसूरत शाइन है। ये जितना खूबसूरत आपको वीडियो में लग रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये लाइव देखने में है कि नहीं खूबसूरत। जी मल्टी कलर का बैग आपको पता ही है कि बहुत सारे सूटों के साथ चलता है और मल्टी कलर के बैग बड़े अच्छे कम ही मिलते हैं। और साथ में ये मैंने कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की हुई थी जो कि मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिली और ये आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा डिज़ाइनर्स की जो है इन्होंने कॉपी की हुई है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त थी नो डाउट। तो जी बस ये हम निकल आए अब अपनी शॉपिंग के लिए। हम एस्टा पहुंच गए हैं। तो एस्टा में जो है मैं लुक अराउंड कर रही थी कि मुझे जो स्पेसिफिक वाइटमिन्स चाहिए थे वो मैं यहाँ से लूँ।
तो नॉर्मली मैं टेस्को से ले लेती हूँ, तो मैंने सोचा कि एस्टा के भी ट्राई करने चाहिए। तो बरा जी मैंने यहाँ से जो है वाइटामिन्स लिए और मुझे ज़रूरत थी बच्चों के कुछ जंपर लेने थे, कोई यूनिफॉर्म के, क्योंकि उनके जो जंपर थे वो कहीं लॉस्ट हो गए थे मेरे बच्चों के, तो उन्हें जंपर्स की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि उनके जो जंपर्स हैं वो ज़रूरी हैं, वो लेके रख लिए जाएँ। और आपको पता है आगे आ रही हैं गर्मियों की छुट्टियाँ, और गर्मियों की छुट्टियों के सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं और बड़ी बिजी होती हैं लोगों के लिए गर्मियों की छुट्टियाँ, क्योंकि हर किसी ने अपना अपना कोई ना कोई प्लान बनाया होता है। तो जी हमने भी कई प्लान बनाए हुए हैं, कई सोचे हुए हैं। तो मैं आने वाली वीडियोस में फिर आपको बताऊंगी कि मैंने जो है वो अपने बच्चों के साथ क्या प्लान किया हुआ है कि हमने गर्मियों की छुट्टियाँ जो हैं वो किस तरह गुजारनी है। जी तुहाडे की प्लान ने, तुसी भी दसो। मेरे तो जो प्लान है मैं इंशाल्लाह आने वाले जो व्लॉग्स हैं उसमें आपको रिवील करूँगी कि हमने क्या प्लान किया हुआ है गर्मियों की छुट्टियों के लिए, और उसमें क्या ऐसी ख़ास बात है हमारे प्लान्स में इस दफ़ा। वैसे तो हर दफ़ा ही गर्मियाँ आती हैं, गर्मी की छुट्टियाँ आती हैं, लेकिन इस दफ़ा क्या ख़ास बात है वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। व्यूअर्स आपको पता ही है कि यूके की जो लाइफ है वो थका देने वाली होती है। इंसान जो है वो थक जाता है, डिप्रेस हो जाता है बहुत जल्दी, और ये सिर्फ बड़ों के साथ नहीं है, इवन बच्चे भी डिप्रेस हो जाते हैं पूरा ईयर जब वो स्कूल की इतनी टफ रूटीन में रहते हैं। तो वो थक जाते हैं, उनके दिमाग थक जाते हैं। तो उनको दिमागों को चार्ज करने के लिए, उनको रिफ़्रेश करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जो छुट्टियाँ आती हैं वो भरपूर तरीके से गुजारें, और जितना मैक्सिमम आप इंजॉय कर सकते हैं इन छुट्टियों में आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ऐसी साड़ा आज दा व्लॉग, उम्मीद है तुहानू पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बस ये अब हम जा रहे हैं घर वापस, तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बात होगी, और डेफिनेटली आने वाली व्लॉग्स में आपको सरप्राइज़ मिलेंगे कि हम छुट्टियाँ कैसे गुजार रहे हैं अपनी। ओके जी, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।